स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिर ज्ञान में। आज का वीडियो वर्तमान में जो बजट पेश हुआ है, तो बजट से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, चाहे वो पुराने क्वेश्चन हो चाहे लेटेस्ट क्वेश्चन हो, जो बजट से रिलेटेड बनते हैं उनसे संबंधित ही ये आज का वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर हम पहले सवाल से शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल स्क्रीन में आपके सामने है। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने: जेम्स विल्सन, सोनिया गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू। सीधा सा आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन भारतीय बजट व्यवस्था का इनको जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहला बजट यानी प्रथम बजट जो है वह 18 फरवरी और 1860 में पेश किया था, इसलिए इनको बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन: गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? गणतंत्र भारत यानी भारत एक गणतंत्र है, और गणतंत्र जब भारत का संविधान लागू हुआ उसको हम गणतंत्र दिवस से मनाते हैं, 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? और ये गणतंत्र भारत का प्रथम बजट, यहाँ पे आपका आंसर जो है हो जाएगा जॉन मथाई। ठीक है, जॉन मथाई ने, क्योंकि पहले बजट जो है वह फरवरी के अंतिम महीने में पेश होता था, तो यहाँ पे 28 फरवरी को इन्होंने ये बजट पेश कर दिया था। 28 फरवरी 1950 को ये उनका बजट जो है वो पेश हुआ था, जॉन मथाई ने पेश किया था। अब इससे लगता हुआ एक क्वेश्चन और जो है बन रहा है, वो है स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है वो किसने पेश किया था? क्योंकि गणतंत्र भारत का हो गया और स्वतंत्र भारत का, तो स्वतंत्रता भारत को मिली थी 15 अगस्त 1947 को, यानी उसके बाद जो पहला बजट पेश हुआ था वह है षणमुखम सेठी ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वह षणमुखम सेठी ने पेश किया था। वह बजट पेश हुआ था 26 नवंबर और 1947 को, 1947। ठीक है, तो ये षणमुख सेठी ने, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट षणमुख सेठी, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन मथाई, और बजट व्यवस्था का जनक हो गया जेम्स विल्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? यहाँ ऑप्शंस में आपके सामने जो है वह है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट, विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल हो गया, एप्रोप्रिएशन बिल, भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो संविधान में नहीं है? ठीक है, एनुअल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, ये संविधान के जो अनुच्छेद 112 के अंदर इसका उल्लेख है। ठीक है, 112 में इसका उल्लेख किया गया है। बजट को हम एक बार छोड़ देते हैं। विनियोग विधेयक जो है इसके बारे में 114 नंबर जो अनुच्छेद है, आर्टिकल 114, 114 में इसका उल्लेख है। भारत की संचित निधि का उल्लेख 266 यानी 266 अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है, लेकिन कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख जो है वो संविधान के अंदर बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बजट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? बजट है उसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। तो यहाँ पे बाकी जो तीन जो आंसर है वो अपने आप ही गलत है, और अपना जो पहला आंसर चमड़े का थैला है अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बजट शब्द उसका अर्थ है चमड़े का थैला। अगला सवाल, भारत में
1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत कब हुई थी? तो वित्त वर्ष चलता था 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत ऑप्शन 1857, 1864, 1867 या फिर 1870। सही आंसर अपना है 1867 से इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की। तो इससे पहले जो वित्त वर्ष चलता था वह 1 मई से 30 अप्रैल तक चलता था। जो इससे पहले वित्त वर्ष चलता था 1 मई से 30 अप्रैल, और यह 1860 से चल रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1948 और 49 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। यानी अंतरिम वर्ड जो है उसका शब्द का प्रयोग ये सबसे पहले किया गया था बजट में। ये बजट में जो शब्द का प्रयोग है वो किसने किया था? यानी ये वित्त मंत्री उस समय थे R.K. षणमुख सेठी। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा R.K. षणमुख सेठी। इन्होंने अंतरिम शब्द का, अंतरिम वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किया था। अंतरिम वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है? अंतरिम वर्ड का मतलब है जो अंतिम या स्थायी नहीं है। यानी जब तक ये बजट जैसे चल रहा है, जब तक स्थायी बजट नहीं आ जाए तब तक ये चलता रहेगा। यानी ये अंतिम बजट नहीं है, ये स्थायी नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है, बजट से पहले, जैसे चुनावों से पहले जो है वो सरकार को एक्स्ट्रा जो है वो बजट की आवश्यकता होती है, तब अंतरिम बजट जारी किया जाता है। तो वो फुल जो बजट जारी होने से पहले जो बजट जारी होता है जो कि स्थायी नहीं होता, अंतिम नहीं होता, उसको अंतरिम शब्द से यूज़ करते हैं। तो अंतरिम शब्द का सबसे पहले प्रयोग R.K. षणमुख सेठी ने 1948-49 के बजट में सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो बजट शब्द है वह फ्रेंच भाषा जो है उसके लैटिन शब्द से, फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द से, और लैटिन शब्द कौन सा था? बुल्गा। लैटिन शब्द था बुल्गा। बुल्गा से हो गया बाउगेट, ठीक है। बुल्गा से हो गया बाउगेट, और बाउगेट से हो गया बजट, ठीक है। बाउगेट से हो गया बजट। इस प्रकार से ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और बुल्गा जो शब्द था उसका मतलब होता था चमड़े का थैला। जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस में भी देखा है कि बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो चमड़े का थैला था, ठीक है। और ये बुल्गा शब्द का यही अर्थ हुआ करता था, और फिर बुल्गा से बाउगेट, बाउगेट से बजट, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? वैसे बजट पेश करने का काम है वो वित्त मंत्री का होता है, लेकिन यहाँ ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सबसे पहले एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, एज ए वित्त मंत्री के रूप में जो है वो बजट पेश किया था। वो कौन से थे? ऑप्शन आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी या नरेंद्र मोदी। तो सबसे पहले बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री थे वित्त मंत्री के रूप में, वो हैं जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 1958 और 59 का जो बजट था वो पेश किया था वित्त मंत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? वापस वही प्रधानमंत्री, लेकिन यहाँ पे पूछा गया महिला प्रधानमंत्री कौन थी वो। ऑप्शन आपके सामने, निर्मला सीतारमण, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचित्रा कृपलानी। या तीनों ही ऑप्शन में कोई प्रधानमंत्री नहीं है, और जो एक आंसर है हमारा इंदिरा गांधी, जो कि महिला प्रधानमंत्री जो है देश की एकमात्र। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। तो महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद में पहली बार बजट पेश किया था एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, एज ए वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने पेश किया था, इंदिरा गांधी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? ठीक है, यानी कि दो जो पीछे वाले क्वेश्चन है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा
तीन प्रधानमंत्री ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री का जो प्रभार संभाल करके उन्होंने बजट पेश किया है। अब यहाँ पे दो प्रधानमंत्रियों का हमको पता है, जैसे कि JLN जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद में हमको ये पता है इंदिरा गांधी जी हैं महिला प्रधानमंत्री के रूप में। उनसे पहले मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भी बजट पेश किया था प्रधानमंत्री रहते हुए। और एक आपके इंदिरा गांधी हैं, वो हो जाएंगे। इस प्रकार से ये तीन प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने वित्त मंत्री का प्रभार संभालते हुए इन्होंने बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक बार यानी कि 10 बार, सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जेम्स विल्सन, जॉन मथाई, RK षणमुख सेठी या फिर डी ऑप्शन मोरारजी देसाई। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें सही? इसमें ऑप्शन हो जाएगा मोरारजी देसाई, जिन्होंने सबसे अधिक बार यानी 10 बार बजट पेश किया है वित्त मंत्री के रूप में। उनके अलावा उनसे नीचे हम बात करें तो P चिदम्बरम है जिन्होंने 9 बार बजट पेश किया है। उसके अलावा इन्होंने 9 बार किया है। प्रणब मुखर्जी हैं, प्रणव दा, तो उन्होंने 8 बार बजट पेश किया है। उसके अलावा यशवंत सिन्हा जिन्होंने भी 8 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री वो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश करने वाले देश के एकमात्र वित्त मंत्री कौन थे? तो अपने जन्मदिन पे, तो इसका मतलब मोरारजी देसाई इसमें अपना करेक्ट आंसर है। मोरारजी देसाई का जन्मदिन जो है वो 29 फरवरी था और इन्होंने जैसे बजट पेश किए हैं वैसे 10 बार बजट पेश किया है। लेकिन 29 फरवरी जो है वो हर बार नहीं आता क्योंकि लीप ईयर के अंदर ये आता है। तो इन्होंने अब तक जितने भी बजट पेश किए हैं उनमें ऐसा 2 बार चांस ऐसा बना है जब इनका जन्मदिन रहा है 29 फरवरी को और इन्होंने बजट पेश किया है, क्योंकि फरवरी के अंतिम कामकाजी दिन के अंदर बजट पेश होता था और इनके जन्मदिन पर ही इन्होंने 2 बार बजट पेश किया है, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? ठीक है, तो साल 2017 से पहले बजट है वह फरवरी के आखिरी कामकाजी दिन को पेश किया जाता था। ठीक है, फरवरी के आखिरी कामकाजी दिन यानी कि 28, यदि 29 है तो 29, तो यदि कामकाजी दिन 28 है तो 28 को पेश हो जाएगा, यदि 28 को छुट्टी है तो 27 को पेश हो जाएगा। यदि 28 और 29, यदि 29 का महीना है तो यदि 28 को छुट्टी है तो 29 को पेश हो जाएगा, या फिर 29 को है तो उससे पहले 28 को हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी फरवरी का जो आखिरी कामकाजी दिन होगा उसको बजट पेश किया जाता। ये 2017 तक ये स्कीम चलती थी इस प्रकार से बजट पेश करने की, लेकिन अरुण जेटली जी ने 2017 के बाद से बजट पेश जो है वो फरवरी के शुरुआत में यानी कि 1 फरवरी से पेश करना शुरू कर दिया था। उससे पहले बजट फरवरी की आखिरी कामकाजी यानी कि 28, 29 जो भी कामकाजी दिन होता था उसमें पेश किया जाता था, लेकिन साल 17 के बाद बजट जो है वो 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है और ये सबसे पहले पेश करने वाले थे अरुण जेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के अनुसार पहले बजट शाम को 5 बजे पेश होता था। ठीक है, इस परंपरा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? इस परंपरा को 2000 के बाद 2001 में जो ये परंपरा ख़त्म की गई थी और ये बजट जो है वो पेश किनके द्वारा किया गया था इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ जो हमारे सामने ऑप्शन है कि वो प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने इस परंपरा को समाप्त किया था, तो उस समय प्रधानमंत्री जो है निर्वर्तमान उस समय के जो प्रधानमंत्री फॉर्मर थे वो अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने इस परंपरा को ख़त्म किया था और 5 बजे की जगह बजट पेश जो है वो 11 बजे करना शुरू किया था इस परंपरा को समाप्त करके। उस समय एनडीए सरकार थी और इनमें एनडीए सरकार के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहली बार जब बजट का समय परिवर्तन करके 11 बजे कर दिया गया तो पहली बार 11 बजे बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री तो उस समय कौन थे? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन वित्त मंत्री कौन थे?
हमारा ऑप्शन सही क्या होगा इसमें? ऑप्शन हो जाएगा ए, यशवंत सिन्हा। फाइनेंस मिनिस्टर उस समय यशवंत सिन्हा थे। ये एफएम यानी फाइनेंस मिनिस्टर थे, और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम बजट। अंतरिम बजट को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने, वोट ऑन अकाउंट, मिनी बजट, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी कि वोट ऑन अकाउंट और मिनी बजट, बजट का छोटा रूप, दोनों ही को अंतरिम बजट कहा जाता है। हमारा सही आंसर दोनों, उपरोक्त दोनों, यानी सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है? बजट भाषण देने का सबसे लंबा रिकॉर्ड है, ऑप्शन निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी, अशोक सिंह या अमित शाह। तो यहाँ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा निर्मला सीतारमन, जिन्होंने कितने, जो लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड कितना है, 2 घंटे यानी 2 आवर्स और 42 मिनट्स, 2 घंटे 42 मिनट लंबा बजट भाषण दिया था। और ये कौन से ईयर में, कौन से वित्त वर्ष में दिया था? 2020-21 के अंदर, 2020-21 में इन्होंने सबसे लंबा भाषण दिया था। तो सबसे शॉर्ट भाषण किनका था? क्योंकि यदि लॉन्गेस्ट है तो शॉर्टेस्ट भी होगा। तो शॉर्टेस्ट है हीरू भाई मूलजी भाई पटेल। हीरू भाई मूलजी भाई पटेल, यानी ये गुजराती थे, और इन्होंने सबसे शॉर्टेस्ट जो है वो भाषण दिया था 1977 में। 1977 का जो इन्होंने बजट पेश किया था उसमें सबसे शॉर्टेस्ट जो है इन्होंने बजट भाषण दिया था। नेक्स्ट है, भारत के इतिहास में पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? तो पेपरलेस बजट जो है वो कोरोना के कारण से जब बजट पेश किया गया था, उसमें विदाउट एनी पेपर जो यूज किए हुए जो बजट पेश किया गया था वो सबसे पहले था 21-22 का। तो 21-22 हमारा ऑप्शन करेक्ट है, 20, 21, 19, 18। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 2021, यानी 21-22 का जो बजट था वह पेपरलेस बजट था। भारत के इतिहास में पहला पेपरलेस बजट 21-22 में पेश किया गया था, वो निर्मला सीतारमन के द्वारा ही पेश किया गया था। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया था? इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन ने ही क्या किया था? 22-23 का संसद में बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन। ठीक है, आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट